नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां जोशी मठ की ही तरह औरैया में भी आई मकानों में दरारों की जांच करने अभी तक भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम के न पहुंचने पर लोगों में दिखा आक्रोश। आगे बात करेंगे झारखंड की, जहां चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा हुई संपन्न। साथ ही रुख करेंगे कन्नौज की ओर, जहां के जिला अस्पताल में 5 दिवसीय आयुष चिकित्सक स्टाफ नर्स LHBA-NM स्किल बर्थ अटेंडेंस प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में झारखंड ताइक्वांडो संघ के निर्देशानुसार चतरा जिला मुख्यालय स्थित रामेश्वर लाल खंडेलवाल विद्या मंदिर के प्रांगण में 12 फरवरी को कलर बेल्ट परीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बेल्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा उपस्थित हुए। उन्होंने परीक्षा में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मेहनत एवं अनुशासन के साथ खेलने को कहा। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। अस्पताल में 5 दिवसीय आयुष चिकित्सक स्टाफ नर्स HIV व ANM स्किल अटेंडेंस ऑफ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि लेबर रूम में वही स्टाफ नर्स जाए जो पूरी तरह से प्रसव कराने में सक्षम हो, ताकि किसी भी तरह से प्रसव के दौरान कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसके लिए स्किल होना बहुत जरूरी है। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर शक्ति बसु ने कहा कि ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण महिला भीम में चलेगा, जिसमें महिला संबंधित नर्स को सभी चीज की पूरी जानकारी हो, प्रसव के दौरान क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, ताकि वे सारी चीजें जरूरत के अनुसार अपने साथ रखें, जिससे जच्चा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो सके। किस तरह का ट्रेनिंग दी गई अभी यहाँ पर? ये यहाँ पे SBA की ट्रेनिंग शुरू हुई है कल से 11 तारीख से लेकर के। ये 21 दिवसीय ट्रेनिंग है और SBA मतलब स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। आपको अगर ध्यान हो, बहुत पहले ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट यानी ट्रेंड ताइयों से जो है प्रसव कराया जाता था। उसके अपने बहुत खतरे थे और होम डिलीवरीज होती थी। तो नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए, प्लस शिशु और माँ की सुरक्षा के लिए सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित शिशु, इसके लिए जितने भी प्रसव के सेवा प्रदाता हैं उन सब का एक प्रशिक्षण होना चाहिए। उसको SBA कहते हैं स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग जो है इसमें जितने भी हमारे सेवा प्रदाता हैं उनको दिया जाना चाहिए, जैसे कि आपके ANM हो गए, स्टाफ नर्सें हो गए, LHB हो गए और आपके आयुष चिकित्सक हो गए। इन सबको इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो कन्नौज में ये बैकलॉग ट्रेनिंग अभी चल रही है, जिसमें इस बार 28 पार्टिसिपेंट्स इसमें शुमार किए गए पूरे जनपद से, सिर्फ इस चिकित्सालय के नहीं, पूरे जनपद के हैं। और उनकी 5 दिवसीय थ्योरी ट्रेनिंग होगी, तत्पश्चात 16 दिवसीय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। वो प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक भी करके देखेंगे कि जितना भी वो बर्थ का प्रोसेस है उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, शिशु को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये सारी बातें इनमें ये सिखाई जाती हैं। हमारे साथ बहुत एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं। हमारे TSU के DSS डॉक्टर प्रेरणा यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर स्टाफ नर्स श्रीकांति जी हैं। हमारे नर्स मेंटर पूनम जी हैं। ये सब इनमें प्रशिक्षक हैं, प्लस हमारे 2 प्रशिक्षक और हैं, डॉक्टर सीमा, 3 प्रशिक्षक, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर मनप्रीत और डॉक्टर मोहित शंकर। ये इतने सारे प्रशिक्षक हैं और ये चरणबद्ध तरीके से अपने अपने टॉपिक्स में इनको लेंगे। ये 5 दिन का ये थ्योरी क्लासेस लेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल भी होगा। ये कितने दिन चलेगा सर? ये 21 दिन का ट्रेनिंग है। अच्छा, ये 5 दिन का थ्योरी ट्रेनिंग अभी थ्योरी 16 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। थियरी में हम लोग सबको यहाँ
का ट्रेनिंग चल रही, कै दिन चलेगी, ये क्या है इसका तो प्रकरण? ये हमारी 5 दिन की थियोरी ट्रेनिंग चल रही है स्किल बर्थ अटेंडेंट, यानी कि जो भी साथ में हमारे स्टाफ रहते हैं, मदर जब लेबर रूम में जाती है तो वो इतने स्किल्ड और इतने सक्षम हो कि वो प्रसव को अच्छी तरह से करवा सके। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए साथ में ये आ जाता है कि हम लोग रेस्पेक्टफुल मटर्निटी केयर पे बहुत जोर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जेंडर मॉड्यूल भी रख रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर लड़का लड़की में बहुत भेदभाव होता है और जो ज़्यादातर लेबर रूम स्टाफ है वो भी फीमेल है। तो हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जितना भी हमारे पास स्टाफ आए तो हम यहीं से एक सोच बदलनी शुरू करें, जेंडर सेंसिटिविटी पे भी बात करनी शुरू करें। साथ ही में हम लोग रिस्पेक्टफुल मटर्निटी केयर, जो कि क्वालिटी ऑफ केयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर हम लोग काफ़ी जोर डाल रहे हैं। मदर के लिए प्राइवेसी रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे, वो सारा कुछ हमारा महिला अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। अब ये ट्रेनिंग 5 दिन की थियोरी में चलेगी और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर 16 दिन के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहेगी, जहाँ पर लोग 4-4 का बैच करके आते रहेंगे और फिर हम लोग ट्रेनर्स की हम लोग इंश्योर करेंगे कि ये लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिसेस, हैबिट्स और सोच, क्योंकि सोच के बिना हैबिट्स और प्रैक्टिसेस अच्छे से डेवलप नहीं हो सकती, तो उस पर भी पूरा जोर रहेगा। तो क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा पांड्या, मैं TSU स्टाफ हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मैं सीनियर स्पेशलिस्ट हूँ RMNCH के लिए। ठीक। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर जनपद बांदा से है, जहां ग्राम जारी में यादव परिवार व बुद्धि विलास यादव के सौजन्य से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन किया गया। कथा का शुभारंभ भागवत पुराण की आरती व मंगलाउच्चारण के साथ हुआ। चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के विश्राम दिवस पर आचार्य पंडित शिवाकांत शास्त्री महाराज ने कथा की अमृत वर्षा में कई कथा प्रसंगों के साथ साथ श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का वर्णन भी किया। संगीत मंच पर आशीष द्विवेदी, भजन गायक अंकित पांडे, तबला वादक राज मिश्रा ने भजनों के माध्यम से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। भागवत कथा श्रवण करने हेतु भक्तों, ग्रामीणों और क्षेत्र वासियों का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा। कथा पर विश्राम होने पर सभी भक्तों ने आरती कर प्रसाद ग्रहण किया। महाराज, ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया जी। किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा करता हूँ। और ये जो पावन आयोजन है, ये अपने पूर्वजों के मुक्ति हेतु और पितरों के कल्याण हेतु किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके हमारे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो और हम सब लोग धर्म के मार्ग पर लगें। यही इन सब का उद्देश्य है इस आयोजन का। महाराज जी, क्या भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से मनुष्य का कल्याण संभव है? जी, यहाँ तक कि ये कहा गया है कि श्रीमद् भागवत की कथा मरणोपरांत अगर जाकर के कोई भूत प्रेत की योनि में भी जाए, वह भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा का पान करता, रसपान करता है, तो वह भी परम पावन हो जाता है। के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। नारद जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया कि कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है। तो भागवत में चर्चा आती है, ये मानवा पाप कतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गगा। जिस ने मानव जन्म प्राप्त करके कभी सत्कर्म ही ना किया हो, कभी पुण्य ही ना किया हो, जिसने अपना सिर भगवान के चरणों में ना झुकाया हो, ऐसा जीव भी अगर कदाचित मरने उपरांत जो है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करता है तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जी शिवाकांत शास्त्री है और मैं श्रीधाम वृंदावन से हूँ। महाराज, कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? ये कार्यक्रम हो रहा है ग्राम बजरंगपुरवा ग्राम जारी में। आदरणीय वृंदावन यादव जी के द्वारा इस पावन आयोजन का शुभारंभ है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। चुनावी माहौल में चुनाव के पहले प्रत्याशी लोगों के बीच हर प्रकार का दमखम दिखाते हैं और जीतने से पहले बहुत से वादे कर डालते हैं जिन पर 5 साल तक अमल नहीं होता। अमल तो ठीक, पार्षद वार्ड में नहीं जाते, लेकिन टीकमगढ़ नगर पालिका में एक ऐसे पार्षद हैं जो हर रविवार को अपने वार्ड में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें हल भी करते हैं। वार्ड नंबर 21 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अभिषेक खरे रानू
हर रविवार वार्ड की जनता के बीच पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं को सुनकर समस्या का हल करते हैं। जब वार्ड के लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि अभिषेक खरे ने चुनाव से पहले सड़क, बिजली, पानी, लाइट और नालियों को बनवाने की बात कही थी, जिसमें से कुछ काम प्रस्तावित हो गए हैं, जिसका कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं आवास योजना, संबल योजना, बीपीएल कार्ड, मजदूरी कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ लोगों को दिला रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति योजनाओं से संबंधित पैसे की मांग करता है तो वार्ड पार्षद या उनके कार्यालय में सूचित करें, ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और रिश्वतखोरी से बच सकें। पार्षद जी, जानना चाहेंगे कि आज आप वार्ड में निकले हैं अपने वार्ड में, और जो लोगों की समस्याएं होती हैं, वैसे तो हमको जो जानकारी है कि आप हर रविवार को अपने वार्ड में निकलते हैं और लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। किस तरह की समस्याएं अधिकतर आपके सामने आती हैं? चुनाव हुए लगभग 5-6 महीने हो गए। चुनाव जीतने के बाद हमने एक निर्णय लिया कि अपने वार्ड में कार्यालय खोला और साथ में ये तय किया कि हर संडे को हम वार्ड में ही निकलेंगे और लगभग अधिकतम स्थानों पर जाके और लोगों से उनके, चूँकि परिवार है मेरा ये वार्ड, तो प्रयास ये है कि उनके सुख दुख में शामिल हो सकें। उसके साथ साथ जो छोटे बड़े काम होते हैं जो हमारे हाथ में तुरंत करने के, वो तुरंत करते हैं। जैसे कोई भी शासन की योजनाएं हैं जिन्हें हम पात्रता में आते हैं लोग, तो तत्काल हो सकते हैं। लेकिन बड़ी योजनाएं हैं, कोई रोड है या नाली है, तो उनको हम प्रस्तावित करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस ढंग से कामों को लोगों को करते हैं। लेकिन जो परिवार जैसा हमारा जो वार्ड का माहौल है, उससे जो लोग बाग भी और हम भी, हमारे साथी भी कहीं ना कहीं प्रसन्न है इस बात से कि कब। और हम जब वार्ड में आते हैं तो एक और अच्छी बात है कि हर संडे को जब हम वार्ड आते हैं तो हमें वार्ड में ही लोग बड़े प्यार से बिठाते हैं और साथ में भोजन भी कराते हैं। अभी जब आप महिलाओं से बात कर रहे थे, उस समय महिलाओं का कहना था कि नाली की समस्या हो रही है, तो उसमें क्या क्या कहेंगे आप? वो जो एरिया है, डुबरो वाला जो एरिया है, उधर नाली नगरपालिका की जो बैठक हुई थी पिछली, उसमें नाली सेंक्शन हो चुकी है, लेकिन जो प्रोसेस होता है कानूनी रूप से वो चल रहा है। इससे थोड़ा सा समय लगेगा, उधर नाली बनने वाली है। अच्छा, आवास योजना है, लोगों को उसका लाभ भी मिला कि नहीं मिला? कम से कम अभी जब से मैं वार्ड में पार्षद बना हूँ, लगभग 70-72 लोगों को अभी किस्तें डल चुकी हैं पूरे वार्ड में। नए जो फॉर्म है उन्हें प्रोसेस होने में टाइम लगता है, लेकिन जिनके पुराने फॉर्म थे या जो पात्रता की सूची में आ गए थे, उनकी किस्तें लगातार डल रही हैं और वो अभी लगभग 25-30 लोगों की अभी आने वाली हैं, 8-10-5 दिन में, 15 दिन में। अच्छा, आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं जी। कल आपने एक कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था, पत्र दिया था कि जो कर्मचारी है, लगभग 50 कर्मचारी हैं जिनको की वेतन नहीं मिल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा कहना है कि क्योंकि एक पत्र जारी किया नगरपालिका अध्यक्ष महोदय ने, उसमें 3 बंधुओं की उन्होंने आदेश किया कि इन 3 की वेतन बनाई जाए। पहले 50 की जो आपने रोकी थी, उनमें से वो 3 की बनाई जाए। मेरा कहना था कि ऐसी कौन सी एजेंसी ने जांच कर ली कि वो 3 पात्र थे, बाकी पूरे 40, 42, 45 जो भी लोग थे वो अपात्र थे, केवल वो रिलेशन में हैं आपके, इसलिए। मेरा कहना है गरीब की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। समाज नहीं देखा जाए, उनकी वास्तविक स्थिति देखी जाए, वास्तविकता में जिनने काम किया हो, जो कर रहे हैं उन्हें रखा जाए, जो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल निकाला जाए। उस पर मेरा कहना है। क्या नाम है आपका? पान भाई प्रजापति। किस वार्ड से हैं आप? 21 वार्ड से हैं। हम जानना चाहते हैं कि वार्ड पार्षद आपके वार्ड में आए और आप लोगों से बात की, आप लोगों की कोई समस्या है क्या अभी? नहीं, अभी तो नहीं है, पहले थी, लेकिन अच्छा। उनने सॉल्व की है। अच्छा, ये आवास योजना के फॉर्म वगैरह हैं जो वो आपने जमा किए, कुटी मिली या नहीं मिली, क्या हाँ, है? मिली है। अच्छा, आपको मिल गई है? हाँ, मिल गई। आप पार्षद के लिए क्या कहना चाहेंगी? आपके वार्ड में वो हर रविवार को आते हैं, देखते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, क्या कहेंगी आप? हम पार्षद को ये कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, वो उनने हमारी समस्याओं को सॉल्व किया है। अच्छा, अभी वार्ड में और कोई समस्या है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं। मतलब आपके एरिया में कोई समस्या नहीं है? नहीं। नगर पालिका के जो काम होते हैं, पार्षद द्वारा काम होते हैं, किस तरह के काम चल रहे हैं? बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, रानू भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और हाँ। पहली बार मैंने ऐसा नेता देखा जो गरीबों की सुन रहा है, हर 8 दिन में चक्कर लगा रहे हैं, जितना उन पर मदद बन रही है जिसकी जो वो कर रहे हैं। ये बात मैं यथावत बड़े उससे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले भी भाई हमारे बहुत अच्छे नेता है। अच्छा, इससे पहले भी कई पार्षद आए होंगे, इस तरह का काम रहा उनका? नहीं, पार्षद ढूंढे नहीं मिलत, और भी पार्षद का भी तो बन जाए, विधायक बनत तो है पार्षद, लेकिन विधायक से ऊपर बन जाते, ये बात यथावत है। लेकिन हमारे रानू भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और आगे चल के भविष्य में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही नेताओं को हमारी पार्टी लाइक दे और हम लाइक करें। हम जनता, आम जनता हैं, कोई नहीं सुनता था। नगर पालिका में जाते थे, वहाँ भी नहीं सुनता था। जिस दिन से ये पार्षद बने, विपक्ष के नेता बने, उस दिन से सुनी जा रही है। सारे काम सुचारू से चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। इस बात को हम बार बार कहते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। जोहार यात्रा के तहत 2 दिवसीय दौरे पर आगामी 13 फरवरी को सीएम हेमंत सोरेन चतरा आएंगे। 2 दिवसीय प्रवास के तहत आ रहे मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास योजनाओं व उपलब्धियों को गिनाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन व कार्यक्रम की तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रही तैयारियों का श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जायजा लिया। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। श्रम मंत्री ने बताया कि सीएम चतरा और लातेहार जिले के अधिकारियों के साथ संयुक्त मैराथन बैठक करने के साथ साथ दोनों जिलों में संचालित विकास योजनाओं की भी गहनपूर्वक समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे जनता को सरकार के 3 वर्षों के सफल कार्यकाल व इस दौरान हुए ऐतिहासिक विकास कार्यों के बारे में बताएंगे। मुख्यमंत्री महोदय का आगमन चतरा में है और पूरे जिला में उत्साह और खुशी है। ये जोहार यात्रा में हजारों हजार कार्यकर्ता जनता सभी भाग लेंगे और जो राज्य सरकार ने अभी तक 3 वर्षों में जो विकास कार्य किए हैं, जनता भी उपलब्धियां भी रखी जाएगी और जिला में कई महत्वपूर्ण काम चल रहे हैं जो आशा उम्मीद नहीं था, कभी काम हुआ नहीं था, जो भी स्वीकृति दी गई है। कई सड़कें हैं, कई पुल हैं, कई स्कूल हैं और कई काम होना है। जोहार यात्रा के माध्यम से जिला में भी कितने काम चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसका समीक्षा भी करेंगे। लातेहार चतरा जिला का संयुक्त रूप से बैठक होगी। इन सभी विषयों को लेकर के हम लोग आज ये कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि यहाँ पर लोगों का आवागमन में दिक्कत नहीं हो, विधि व्यवस्था सब शांतिपूर्ण बनाए रखें। कि आज का जो भ्रमण कार्यक्रम है निरीक्षण कर रहे हैं। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। कानपुर देहात जिले में ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण होने पर रोजगार की गंभीर समस्या है। कुछ लोग रोजगार के लिए ऑटो रिक्शा खरीदकर सवारी ढोकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन कुछ ऑटो संचालक ऑटो में 20-20 सवारी सामान लाद कर नियमों की खुले आम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ ऑटो ड्राइवर शराब पीकर ऑटो चलाते हैं जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी 2 दिन पहले ही हालिया मोड़ के पास ऑटो पलट गया था जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। फिर भी परिवहन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। पुलिस के सामने ही ऑटो ड्राइवर ओवरलोड ऑटो लेकर निकलते रहते हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं होती। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में एक ओर जहां कोर्ट में सुनवाइयों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर इस संबंध में एक बैठक का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले ये बैठक आयोजित की गई। इस मामले के याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने ये बैठक आयोजित की। बैठक में मथुरा, वृंदावन समेत ब्रज के प्रमुख संत महात्माओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त अन्य संगठनों के महिला पुरुष अधिकारी तथा स्थानीय व्यक्ति भी बैठक में शामिल हुए। याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक में उपस्थित लोगों को इस पूरे मामले पर की गई याचिकाओं तथा अब तक की स्थिति के बारे में जानकारी दी। हमारा उद्देश्य है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन जो भगवान कृष्ण की है, हिंदू पक्षकारों की है, वो हमको मिलनी चाहिए। इसको लेकर के आज एक बृहद कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया और अपनी मातृशक्ति को, अपने साथियों को उन तथ्यों से अवगत कराया जिनको छुपा के रखा गया है। हमने उनको सभी रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट दिखाए,
हमने उनको नगर निगम के डॉक्यूमेंट दिखाए और किस तरह से जिसको शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है वो शाही ईदगाह मस्जिद हम उसे नहीं मानते। वो भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है, हमारे आराध्य की प्रकट स्थली है। उसकी दीवारों पर जो सिंबल बने हैं, चाहे वो कमल के फूल हों, चाहे वो स्वास्तिक हों, चाहे वो आदिशेष हों, हमने उन तथ्यों से भी हमारे जनमानस को, अपने भाइयों को, बहनों को गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर तक जाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से अन्याय किया गया, किस तरह से चीज़ों को छुपाया गया। अब तथ्य सामने आने चाहिए, सत्य अब सबके सामने आने चाहिए। इसी को लेकर के बैठक आयोजित की। इसमें कौन-कौन बैठक में शामिल हुए? बैठक में वृंदावन के मूर्धन्य संत स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज, राम प्रसाद देव जी महाराज, चंद्रदास जी महाराज, डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज और बहुत महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज, अनेकों संत जिनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है, मातृशक्ति, विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी और अन्य विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी एक मंच पा करके सबने एक स्वर से कहा है कि ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, हिंदुओं को मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें को कोर्ट जाना पड़े और भी आगे जाना पड़े, हम तैयार हैं। थैंक यू। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड स्थित ईशांत इंटरनेशनल स्कूल का 3रा वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें विद्यार्थियों ने संगीत, भाव, नृत्य, भाषण व विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मधुबन के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुशवाहा, मुखिया सुबोध गुप्ता, मनोज यादव, सरपंच चंदेश्वर कुशवाहा व मुकेश यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर तथा ध्वजारोहण कर किया। मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर संतोष ने कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। उन्होंने विद्यालय के निदेशक अनिल कुमार यादव को तेतरिया में छात्रों को उत्तम शिक्षा की व्यवस्था दिए जाने के लिए बधाई दी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत 24 फरवरी को रीवा जिले के तहसील गुड़ प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करने रीवा आ रहे हैं। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा संभाग इकाई रीवा की एक आवश्यक बैठक किसान नेता गया प्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के समक्ष 130 दिनों से मोर्चे की अगुवाई में जारी बंसल समाज के महापड़ाव आंदोलन स्थल पर आयोजित की गई है। बैठक में उपस्थित मोर्चे के नेताओं ने एमएसपी की गारंटी सहित राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ जिले के स्थानीय मुद्दों, सुअर पशुपालकों को मुआवजा, रेलवे भूमि अधिग्रहण, पीड़ित किसानों के परिजनों को नौकरी, आवारा पशुओं की समस्या, हवाई अड्डा से प्रभावित किसानों के मुद्दे सहित अन्य क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर किसान महापंचायत को सफल बनाए जाने जिले सहित पूरे संभाग स्तर पर प्रचार प्रसार, किसानों से संपर्क करने रणनीति तैयार की गई। किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी 24 फरवरी को गुड़ तहसील में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक बुलाई गई। सारे संगठन के साथी मौजूद रहे, जिसमें यह तैयारी की गई कि जो किसान महापंचायत है उसको सफल बनाने के लिए संभाग स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए और काफ़ी किसानों को बुलाने का प्रयास किया जाए। इसको लेकर के आज गहन मंथन चिंतन हुआ और आगामी जो संसद के ऊपर 20 मार्च को राष्ट्रीय किसान महापंचायत मोर्चे की होना है, उसको लेकर के भी रणनीति तैयार की गई कि अधिक से अधिक संख्या में रीवा संभाग से किसान 20 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे। तो इस तरह से रणनीति तैयार की गई और जो रीवा के अंदर जो किसान महापंचायत है उसमें तमाम राष्ट्रीय मुद्दों सहित जो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सुअर पशुपालकों का मुद्दा है, रेलवे विभाग में किसानों को नौकरी का मुद्दा है, हवाई पट्टी का मुद्दा है, आवारा पशुओं का मुद्दा है, तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के भी जो है इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम किया जाएगा और बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।